Hi guys, you're watching Pharmacist Tayyeb YouTube channel and I am Tayyeb. प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सस्पेंशन। सस्पेंशन तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब गुड सस्पेंशन को पढ़ते हैं कि फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसमें हो तो उसको हम गुड सस्पेंशन कहेंगे। यानी उस फॉर्मुलेशन जिसके अंदर जिस एपीआई या एक्टिव एजेंट की सस्पेंशन फॉर्म में ये प्रॉपर्टीज होंगी तो उसके लिए हम जो डोजेज फॉर्म सस्पेंशन ही चूज करेंगे। आए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है जी, जो हमारे पास डिस्पर्स फेज है, सॉलिड फॉर्म में जो हमारे पास पार्टिकल मौजूद होते हैं उनका जो साइज है इस तरह सेट करना है कि वो बहुत जल्दी सेटल ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेटल ना हो, सेडिमेंटेशन सस्पेंशन के अंदर होनी है लेकिन बहुत जल्दी सेडिमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका जो पार्टिकल साइज होगा डिस्पर्स फेज का वो ऐसा चूज करेंगे कि देर से सेटल हो। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जैसे मैंने कहा कि सेडिमेंटेशन तो होनी है लेकिन जब सेडिमेंटेशन देर से होगी, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब सेडिमेंटेशन हो जाए तो उसका हार्ड केक नहीं बनना चाहिए। हार्ड केक का मतलब क्या है कि उसको जब रीडिस्पर्स किया जाए, उसको जब शेक किया जाए सस्पेंशन को, तो वो दोबारा जो है वो डिस्पर्स फेज उसमें अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट ना हो। उसे हम क्या कहते हैं कि वो हार्ड केक बन गया है, वो जो है डिस्पर्स फेज हमारे पास जो है वो अलग हो गई है, वो दोबारा रीडिस्पर्स नहीं हो रही तो वो गुड सस्पेंशन नहीं है। अगर सेडिमेंटेशन हो रही है, नंबर एक कैसे स्लो हो रही है, नंबर दो कि उसका हार्ड केक नहीं बन रहा, और जब हम उसे शेक करते हैं तो उसके अंदर रीडिस्पर्शन इजी है, तो ऐसा सस्पेंशन जो है गुड सस्पेंशन कहलाएगा। इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं? नेक्स्ट हमारे पास ये है कि वो इजी टू टेक होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा विस्कस नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लार्ज डोज उसकी नहीं होनी चाहिए कि आप कहें जी आपने 50 ml इसको जो है लेना है, तो ऐसे सस्पेंशन जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। हाँ, कोई एक आधा प्रोडक्ट जिसमें हमारी जो है बहुत ज्यादा फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से जो है मजबूरी है कि हमें बहुत ज्यादा व्हीकल ऐड करना पड़ रहा है, एक आधी एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ सस्पेंशन है वो इजी टू इनटेक होने चाहिए कि उनका वॉल्यूम कम होना चाहिए। उनका जो है वो जैसे नॉर्मली हमारे पास आमतौर पे 5 ml जो है वो नॉर्मल डोज होती है कि 5 ml के अंदर जो आपके रिक्वायर्ड डिस्पर्स फेज है वो चली जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये कि प्लेजेंट टेस्ट होना चाहिए, और इसके अंदर जो है वो माइक्रोबियल अटैक से जो है वो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सस्पेंशन रखा और वो 2 मंथ या 3 मंथ के बाद जो है उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ शो होगी, तो ऐसा सस्पेंशन जो है वो गुड सस्पेंशन नहीं होता जिसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए। नेक्स्ट ये है कि विस्कस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो पार्टिकल साइज है सस्पेंशन के, जिसे हम सस्पेनॉइड कहते हैं, उनका जो साइज है वो फेयरली कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत तो इंक्रीज होगा साइज, फ्लोक्यूल्स बनेंगे। फ्लोक्यूल्स का कंसेप्ट हम आगे चल के पढ़ते हैं। थोड़े बहुत फ्लोक्यूल्स तो बनेंगे, हमारी स्टेबिलिटी के लिए आसान है, यानी होना चाहिए ऐसा, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो उसका जो साइज हमने रखा है उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। कब? जब उसका शेल्फ लाइफ के दौरान जो है उसका साइज जो है फेयरली कांस्टेंट रहना चाहिए, तो तब उस ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें मौजूद हो तो ऐसे सस्पेंशन को हम क्या कहेंगे, गुड सस्पेंशन कहेंगे। अब गुड सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ने से हमें क्या पता चला कि ये जो सारी खूबियां हैं वो सस्पेंशन के अंदर होनी चाहिए। तो इस तरह हमें जो है फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सस्पेंशन के बारे में इससे पता चला। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस, शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।